हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है और साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पहचान के लिए क्या आवश्यक शर्तें व नियम निर्धारित हैं। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही एक भारतीय होने के नाते हमें यह जानने की ज़रूरत है कि एट प्रेजेंट भारत में कितनी नेशनल पार्टी हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी हाल ही में नेशनल पीपल पार्टी ऑफ मेघालय, जो कि कॉनरेड के संगमा की अध्यक्षता वाली है, को 8वीं नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया। नेशनल पीपल पार्टी नॉर्थ ईस्ट की पहली ऐसी पार्टी है जिसको कि नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, जो कि इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में उल्लेखित है। व्हाट आर द कंडीशन टू गेट स्टेटस एज ए नेशनल पार्टी? यहाँ पर कुछ नियम व शर्तें निर्धारित किए गए हैं। इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर उस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाता है। पहली कंडीशन पे आते हैं। According to first condition, 6% of vote share in the last assembly polls in each of any 4 states as well as 4 seats in लोक सभा। पहली कंडीशन के अनुसार किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए उसे विधानसभा साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत किसी भी 4 राज्यों से प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही उसे लोकसभा या विधानसभा की कम से कम 4 सीटें प्राप्त करनी भी होंगी। यह सीटें किसी भी एक राज्य या उससे अधिक राज्यों से हो सकती है। पहली कंडीशन को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हमने 4 प्रमुख राज्यों को सेलेक्ट किया है, साथ ही एक पार्टी का भी गठन करते हैं जो कि भारतीय आम आदमी पार्टी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात में हम अज्यूम कर लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी उस पर चुनाव लड़ने वाली है। पहली कंडीशन में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने पर हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी को टोटल वैलिड वोट, जो कि 1000 वैलिड वोट डाले गए हैं, उनका 6% मत प्राप्त हो जाता है और उनके वोटों की संख्या 60 है और वो साथ ही 2 सीटें जीत जाते हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में टोटल वैलिड वोट जो डाले गए वो 2000 थे, जिनमें से कि हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी को 6% वैलिड वोट मिल जाते हैं, जो कि 120 वोट है और यहाँ पे वो कोई सीट नहीं जीतती है। इसी तरीके वेस्ट बंगाल में देखते हैं, यहाँ पे टोटल वैलिड वोट 3000 डाले गए और उन 3000 वैलिड वोटों में यहाँ पे भारतीय आम आदमी पार्टी को 6% वोट मिलते हैं, जो कि 180 है और यहाँ पे भी कोई सीट नहीं जीतते हैं। बात करते हैं अब गुजरात लोकसभा चुनाव की। गुजरात लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए टोटल वैध मतों की संख्या 4000 है, जिनमें से कि हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी को 240 वोट प्राप्त होते हैं, जो कि टोटल वैध मतों का 6% है और साथ ही उसे राज्य के किन्हीं 2 स्थानों पर जीत मिल जाती है। इस प्रकार से पहली कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी को टोटल 6% वोट शेयर हर एक प्रदेश, दैट मीन्स कि 4 प्रदेशों में 6% वोट शेयर, साथ ही उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में 2-2 सीटें मिल जाती हैं, मतलब कि 4 सीटें मिल जाती हैं। इस प्रकार पहली कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाएगा। ये केवल लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ही नहीं है, ऐसा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी पहली कंडीशन अप्लाई होती है। दूसरी कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं। 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट्स इन द लास्ट सच इलेक्शन विथ एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट। अर्थात किसी पार्टी को कुल लोकसभा सीटों का 2% सीट प्राप्त करने पर उसे नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाता है। दूसरी कंडीशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कुल लोकसभा सीटें जो कि 545 हैं, उन पर चुनाव निर्धारित हैं। अब इन 545 लोकसभा सीटों पर हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी को कम से कम 2% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। ये टोटल 545 का 2% 11 सीटें आती हैं, जो कि कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। मान लीजिए हम भारतीय आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें महाराष्ट्र से, 4 सीटें वेस्ट बंगाल से, 2 सीटें गुजरात से जीती। इस प्रकार ऑन एन एवरेज टोटल मिला के 11 सीटें हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी को मिल गई।
सो इस प्रकार से हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाएगा। सो कमिंग टू द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी इन एट लीस्ट 4 स्टेट। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसी लास्ट कंडीशन के बेसिस पर नेशनल पीपल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है। नेशनल पीपल पार्टी को मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इस तीसरी कंडीशन को फुलफिल करने पर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाता है। व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो ऑफ नेशनल पार्टी इन आवर इंडिया? There is total 8 parties in our India. First one Indian National Congress, second one is your BJP, third one is CPI, fourth one is CPI Marxist, fifth one is National Congress Party, sixth one is BSP Bahujan Samajwadi Party, seventh is your Trinamool Congress, and the last 8th is National People Party. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe and comment if you really like the video. Thanks to all of you.